हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने इंग्लिश ग्रामर में ना आपको प्रीडिकेट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको वर्कशीट करवाया और उसके बाद मैंने आपको सेंटेंस के भी वर्कशीट करवाए थे। तो आज हम कवर करने वाले हैं सेंटेंस के टाइप, राइट। तो मैंने सेंटेंस आपको समझाया था कि सेंटेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशंस कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, राइट। तो हम उसको सेंटेंस बोलेंगे, है ना। जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और उसका एक कंप्लीट मीनिंग आता है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। तो इस पे हमने कई सारे आपको वर्कशीट भी करवाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए, और चैनल पे विजिट करने के बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे ग्रामर सेक्शन की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक कर लेना। तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कैसे हम सब्जेक्ट को अंडरलाइन करते हैं, कैसे प्रेडिकेट को अंडरलाइन करते हैं, कैसे अलग अलग वर्ड होते हैं तो उसको कंबाइन करके हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस। प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, और अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम एक कंसेप्ट पूरा करवाएंगे बच्चों सेंटेंस का। काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी हम आपको बताएंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन होते हैं, और उनके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल भी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे कि आपको एक फील आ जाएगा, राइट। तो सेंटेंस का डेफिनेशन समझ में आ गया क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अच्छा, उसके बाद वाक्य का भेद है ना, यानी वाक्य का भेद होता है, यानी वाक्य कितने भेद होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, राइट। जनरली जो सेंटेंस है ना, जो वाक्य है ना, उसके 5 भेद कह लीजिए या फिर काइंड्स कह लीजिए, है ना, भाग कह लीजिए, है ना। तो इनके 5 होते हैं जो आपके सिलेबस में है। उन सिलेबस में हो सकता है किसी किसी बुक में 4 दिया हो, तो मे बी ये जो है ना बच्चों 5 होता है। एक हमने स्टैंडर्ड बुक को एनालाइज करके करवाया है आपको, तो ये 5 होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। देखो, पहला असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। किसी किसी बुक में इसी का नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी होते हैं। तो हो सकता है कि आपके बुक में डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, या ये भी हो सकता है स्टेटमेंट हो। तो यानी जो सेंटेंस असर्टिव का ही ये अलग अलग नेम है। जैसे पहला समझ में आ गया असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इसी का नाम है बच्चों डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, या स्टेटमेंट सेंटेंस भी हो सकता है। ये तो बच्चों इंग्लिश की बात हो गई। अगर आपको हिंदी में इसकी मीनिंग समझना है तो साधारण वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य बोलते हैं। अंडरस्टैंड या नॉट? आया समझ में? ओके। दूसरा जो है बच्चों इंटेरोगेटिव है। क्या है दूसरा? इंटेरोगेटिव होता है। समझ में आया? इंटेरोगेटिव या फिर क्वेश्चन सेंटेंस हो सकता है। इंट्रोगेटिव समझ में आता है ना, जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं, है ना। दे कैन आस्क क्वेश्चंस या वी कैन आस्क क्वेश्चंस, जिससे क्वेश्चन हम पूछते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कह सकते हैं। अच्छा, तीसरा देखो क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है ये? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं इसको? आज्ञा सूचक वाक्य। नेक्स्ट है देखो एक्सक्लामेटोरी। क्या है? एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस क्या होता है? देखो, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस हो गया ये आपको ये 4th पार्ट में, यानी एक्सक्लामेटरी क्या? विस्मय सूचक वाक्य होते हैं, विस्मय सूचक वाक्य। नेक्स्ट क्या है? ऑपेटेटिव सेंटेंस है। क्या है? ऑपेटेटिव सेंटेंस है। ऑपेटेटिव मतलब क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। तो ये 5 सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, जिसे आप अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि इस पे आपको एक्सरसाइज दिए जाते हैं, इस पे आपको कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्रिएट होते हैं, है ना। तो इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर इसका पीडीएफ चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इनका पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम समझेंगे इन सभी पार्ट्स को। पहले हम समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, या स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होता है, या साधारण वाक्य क्या होता है। इनको हम डिटेल्स कवर करने वाले हैं। तो देखो, अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। यानी वो स्टेटमेंट, यानी कोई भी वाक्य एक स्टेटमेंट देता है, यानी कंप्लीट स्टेटमेंट होना चाहिए, है ना, अधूरा नहीं होनी चाहिए। यानी उस स्टेटमेंट का एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, राइट। तब जाकर के वो चीजें होगा, राइट। जैसे हम कह सकते हैं हर्ष इज प्रेजेंट, है ना, राकेश इज प्रेजेंट। ये एक प्रॉपर सेंटेंस हुआ, एक मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। समझ आया? तब जाकर वो प्रॉपर असर्टिव सेंटेंस होगा।
बात समझ में आए? सो हियर इज द डेफिनेशंस, अ स्टेटमेंट्स दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। समझ आ गया? डेफिनेशंस लिख देंगे आप, ठीक है, जो प्रॉपर स्टेटमेंट। अब देखो असर्टिव सेंटेंस भी दो तरीके का कैटेगराइज होता है, एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो एफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं और नेगेटिव का तो नेगेटिव है ही। तो आप यहां पे देखिए हमने इस तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। देखो एक एफर्मेटिव सेंटेंस बोल दो या फिर नेगेटिव सेंटेंस बोल दो। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे देखो अकबर वॉज ग्रेट किंग, अकबर वॉज ग्रेट किंग, ठीक है। और इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, अकबर वॉज नॉट अ ग्रेट किंग। अकबर क्या है, ग्रेट किंग नहीं है, यहां पे नॉट लग गया, तो इससे आप आइडेंटिफाई आसानी से कर लोगे। अच्छा अब देखिए अगला क्या है, एग्जांपल्स और ने लिखा हर्ष इज प्रेजेंट। तो हर्ष क्या हो गया, ए सिंपल स्टेटमेंट हो गया है ना। तो यहां पे बच्चों फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है ना, आप जरूर लगाना है ना। देखो यहां पे भी फुल स्टॉप। तो हर्ष इज प्रेजेंट, हर्ष इज नॉट प्रेजेंट, तो ये नेगेटिव हो गया। तो समझ आ गया ना स्टेटमेंट्स क्या होता है। अच्छा अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, यानी अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस होता है जिससे हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई क्वेरी पूछ सकते हैं, है ना, या किसी चीज के डिटेल पूछ सकते हैं ना। यानी यू कैन आस्क अ क्वेश्चंस क्रिएट ऑफ एनी पर्सन। किसी के साथ आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, आंसरिंग दे रहे हो ना, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। इंटेरोगेटिव में भी दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है WH फैमिली का, ठीक है। WH फैमिली अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पे विजिट करके आप वीडियो को प्ले सेक्शन जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, आप वहां पे चेक कर सकते हैं ना। WH फैमिली क्या होता है ना, जिसमें व्हाट हुज ये सारी चीजें होती है, अभी मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। और दूसरा क्या होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल भी दिखाएंगे जिससे कि आप अच्छे से क्लियर हो जाओगे, राइट। चलो तो देखो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया। अच्छा अब देखिए यहां पे इनको थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये मैंने दो तरीके से कैटेगराइज कर रखा है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। WH फैमिली जिसमें हु होता है, व्हाट होता है, विच होता है, होम होता है ना, ये सारे चीजें होता है WH फैमिली में, राइट। हेल्पिंग वर्ब में जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, आर, एम, नो, यस, डू, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से होता है ना, WH फैमिली से भी क्रिएट हो जाता है और हेल्पिंग वर्ब से भी क्रिएट हो जाता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कह रहे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। देखो WH फैमिली है तो इससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। तो समझ आ गया ना, इंटेरोगेटिव टोटली डिपेंड अपॉन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस या यू कैन आस्क द सम क्वेरीज ऑफ एनी पर्सन। अंडरस्टैंड या नॉट, क्लियर आया? ओके नाउ द नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब में। देखो डू यू लाइक अ चॉकलेट्स, डू यू लाइक अ चॉकलेट, देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, फिर भी हम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। इज ही गुड मैन, इज ही अ गुड मैन, देखो इज से हमने स्टार्ट किया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे बच्चों आपको इस तरीके का। तो आई होप आपको इंटेरोगेटिव समझ में आ गया, दोनों टाइप समझ में आ गए। और बच्चों इस पे जो ना नेक्स्ट लेक्चर जो वर्कशीट आएंगे ना, बहुत धमाल मचाओगे आप लोग। अगर आप इन सभी पांचों टाइप्स को अच्छे से याद कर लेते हो ना, तो इस पे अगर आपको वर्कशीट दिया जाएगा ना तो एकदम धमाल मचाओगे, है ना। क्यों, इसीलिए मैंने आपको पहले डिटेल कंसेप्ट करवा रहा हूं और उसके बाद मैंने आपको वर्कशीट भी करवाऊंगा, राइट। चलिए तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इनको समझिए। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्पोकन पार्ट में भी इसके यूज करने हैं ना तो बहुत अच्छा है ये सेंटेंस को समझना। सो हियर इज दैट इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है ना। इंपेरेटिव में मैंने क्या बताया, आज्ञा सूचक वाक्य होता है। तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, यानी हम किसी भी सेंटेंस में कमांड जैसे देते हैं, है ना, या फिर किसी को हम ऑर्डर देते हैं, या हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी से हम एडवाइस करते हैं, या हम अपना एक प्रपोजल डालते हैं, या फिर हम किसी को सजेशन देते हैं। इन सभी चीजों में हम क्या करते हैं बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, यानी आज्ञा सूचक वाक्य का यूज करते हैं।
समझ आया कहाँ कहाँ यूज होगा। तो ये सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे ना तो सेंटेंस में आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि क्या इस सेंटेंस में कोई कमांड है, या क्या इस कोई सेंटेंस में ऑर्डर है, या किसी भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट है, या किसी भी सेंटेंस में एडवाइस है, या किसी भी सेंटेंस में प्रपोजल हमने किया है, या किसी भी सेंटेंस में सजेशन दे रहा है। अगर ये सब दे रहा है तो आप उस सेंटेंस को एकदम डायरेक्ट बोल सकते हो कि दिस इज द इंपेरेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूं, आप और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे देखो द रन फास्ट। रन फास्ट, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो ना, आप अपने स्टूडेंट को ही बोलते होंगे, राइट? रन फास्ट, आपके टीचर बोलते हैं ना रन फास्ट, रन स्लो। तो ये क्या हो गया? एक ऑर्डर हो गया। जैसे देखो दूसरा में लिखा प्लीज हेल्प मी, तो हम किसी से क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हेल्प मी। तो यहां पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अच्छा नेक्स्ट, फॉलो द सेफ्टी रूल्स, राइट? फॉलो द सेफ्टी रूल्स, तो आप किसी के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप उनको एक ऑर्डर दे रहे हो कि जो सेफ्टी रूल्स है उसको आप फॉलो करो। जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल्स, है ना? इफ यू लाइक द वीडियोस एंड देन यू विल सब्सक्राइब द चैनल्स फॉर मोर अपडेट, यस या नॉट? तो ये एक रिक्वेस्ट है ना? तो इन सभी को हम इंपेरेटिव सेंटेंस में रखते हैं। कमांड हो, एडवाइस हो, प्रपोजल हो, सजेशन हो, इन सभी बातों को, है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भी हम क्या कर रहे हैं? ये भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में आ रहा है। सिट डाउन हियर, सिट डाउन हियर, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि आप यहां पे बैठ जाओ। हेल्प द नीडी, है ना? हेल्प द नीडी, है ना? जो नीड है उसको हेल्प कीजिए आप। तो ये सभी क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो आई होप आपको इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इससे बच्चे वर्कशीट भी आपको करवाएंगे, राइट? फिलहाल हम इन सभी टाइप्स को इस लेक्चर में आज कवर करने वाले हैं एंड आफ्टर दैट सेकंड लेक्चर इस पे हम वर्कशीट लेकर के आपके साथ आएंगे। नेक्स्ट देखो एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। कह रहे एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस क्या होता है इसको भी आप समझिए ध्यान से। कह रहे सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन इज एन एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। यानी एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में क्या होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है किसी के साथ, है ना? एक कहते हैं ना कि एकदम जुड़ाव बन गया मेरे साथ, है ना? जैसे आजकल के बच्चे क्या होते हैं बच्चों, अगर फोन ना दो ना तो काफी रोने लग जाता है, फोन दे दो चुप हो जाता है। तो मतलब फोन के साथ बच्चों को कनेक्टिविटी बहुत हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ गया उसके साथ, है कि नहीं? तो ये बात समझ रहे हो आपकी नहीं? तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए, देन इज नोन एज एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटोरी में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होता है। सो डेफिनेशन समझ में आ गया। चलिए मैं एग्जांपल भी आपको समझाता हूं जिससे कि आप समझ में। कह रहे प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट, राइट? आप एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, अगर कोई बच्चा आपके साथ अच्छा है देन आप उनको कहते हैं प्लीज बी क्वाइट। नाउ द नेक्स्ट, हाउ वंडरफुल यू लुक, कितना अच्छा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ है। वी हैव लॉस्ट आवर पर्स, ठीक है, व्हाट एन आइडिया, है ना? ऐसे बहुत एग्जांपल्स है। हाउ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, कैसे ब्यूटीफुल मॉर्निंग्स। तो ये सभी सेंटेंस, और एक चीज ये आइडेंटिफाई करना है कि लास्ट में इसका साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना, आसानी से इन चीजों को आप फील कर लोगे। सेंटेंस को पहचानने का तरीका, ये बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है, तो कुछ सिंबल्स भी होते हैं, उस सिंबल से भी आप क्वेश्चन को पता कर सकते हैं, राइट? आसानी से पता कर सकते हैं कि इसके लास्ट में सिंबल्स क्या होंगे। अगर फुल स्टॉप होता है तो स्टेटमेंट हो जाता है, क्वेश्चन मार्क्स होता है तो इंटरोगेटिव हो जाएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला जो बच्चा ऑपेटेटिव सेंटेंस, राइट? ऑपेटेटिव सेंटेंस क्या होता है इनको समझना है हम लोगों को। देखो ऑपेटेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस विश, प्रेयर, बोन, कर्ष, डिजायर, ब्लेसिंग इज कॉल्ड ऑपेटेटिव सेंटेंस। यानी ऑपेटेटिव सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज के लिए विश करते हैं, है ना? या किसी चीज के हम एक डिजायर करते हैं, क्योंकि इच्छा बताता है ना जी। इच्छा आप कैसे करते हो, आपका जैसे विश है, यानी आप एक गॉड के पास जाते हो, विश करते हो कि आई कैन क्रैक द एग्जामिनेशंस, या आप प्रेयर करते हो, है ना? या फिर आप उनसे क्या करते हो, रश यानी कहते हैं अभिलाप करते हो, या ना अभिलाषा करते हो, या डिजायर करते हो, या ब्लेसिंग करते हो। इन सब सेंटेंस की अगर किसी भी सेंटेंस में ये आता है तो आप उन्हें कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑपेटेटिव सेंटेंस। ये क्या है, ऑपेटेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं यहां पे, तो देखो कह रहा है
मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, ये ना आप क्या कर रहे हो, मे गो हेल्प यू, तो आप क्या करो, एक प्रेयर कर रहे हो ना जी, मे यू गो टू हेल्प, प्रेयर हो रहा है ना, मे यू लाइव अलोंग, है ना, तो मे यू लाइव अलोंग, राइट, मे यू बी डोमेट, तो ये सारी चीजें है ना, आप सिंपल सी सेंटेंस आपको ये डेफिनेशन माइंड में सेट करनी है कि कहीं पे अगर विश कर रहे हो या प्रेयर कर रहे हो या डिजायर है या ब्लेसिंग है, इस तरह का अगर किसी भी सेंटेंस में आता है तो आप उन सेंटेंस को क्या बोल दोगे कि ये सेंटेंस ऑपेटेटिव है। तो आई होप आपको ये जो पांचों टाइप्स थे काइंड ऑफ सेंटेंस का अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर बच्चों बहुत जल्दी हम लेकर के आएंगे आपको वर्कशीट, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर्स एंड बाय बाय।